नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। बॉलीवुड का 90 का दौर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार को आप भूले नहीं होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बम्स में एक्टिंग कर धूम मचा दी, फिर बॉलीवुड में कदम रखा तो स्टार बन गए। मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत चौंकाने वाला था। चलिए नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेके उनके गुमनाम होने की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा का 90 का दौर एक युवक प्राइवेट एल्बम्स में अभिनय करके युवाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया था। नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 में पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी भी फिल्मों में आने के लिए नहीं सोचा था। उनकी रुचि तो खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ वाटर डाइविंग सीखने लगे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया और डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए। मगर किस्मत में तो स्टार बनना लिखा हुआ था, तो डाइविंग सिर्फ वहां तक पहुंचने का जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बहुत हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त कहते थे मॉडलिंग कर अच्छा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। देखिए किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से उनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ किए कराए बन गए मॉडल। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है। इनको डाइविंग का शौक तो था ही, मगर उस समय बंजिंग जंपिंग को भारत में गिने चुने लोग जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने बंजिंग जंपिंग करने का फैसला लिया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत बदलने जा रहा है। नकुल बंजिंग जंपिंग करने की तैयारी कर रहे थे, यह खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजिंग जंपिंग की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देके अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको विज्ञापन में बंजिंग जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैरों में रस्सी बांध के पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं, नकुल भी बहुत पसंद आ गए। अगले ही साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले विज्ञापन भी खूब मशहूर हो गया था। बस यहीं से वह सिंगर शिवानी कश्यप की नज़रों पर चढ़ गए। वह अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नज़र आ गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुई। एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत ने तो युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी ने उनको ऑफर्स दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ उनका प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपनी एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में एल्बम का एक गाना मुझे मोहब्बत हो गई है ने बवाल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान दिग्गज गायक के गीत आजा मेरे यार में फिर से नकुल को मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके थे, फिर बॉलीवुड वालों की नज़र उन पे क्यों ना पड़ती। साल 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश तुरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नज़र नकुल के प्राइवेट एल्बम में पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो बुला लिया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन हुआ और रमेश ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। हुआ ये कि मेकर्स ने एक योजना के तहत मूवीज़ के गाने की कैसेट महीनों पहले ही रिलीज़ कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का ये उन दिनों की बात है दूसरा टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू वाला तीसरा गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हैं तो साल का सबसे बड़ा हिट बन गया।
फिल्म के गानों की दीवानगी का आलम इस तरह था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले गानों की सारी कैसेट मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक नकुल को देखने सिनेमा घर में ऐसी पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदियों पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेके उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतजार बढ़ता गया। फिर सालों बाद जो खबर आई उसने फैंस को हैरान कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई है। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली, तो कोई कहता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। सालों तक लोग यही मानते रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मगर एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उस समय पता चला कि लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल के जीवन का एक और सच था। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा था। अचानक मिली सफलता ने उनको और ज़्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से कामयाबी मिलने के बाद भी सब कुछ छोड़ के अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वे भारत छोड़ के कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वैनओवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। वो अब यहीं पे विदेशियों को अध्यात्म और योग की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसे सन्यासी जैसा बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म आपको पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।